हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है गुप्ता एम्पायर के बारे में। तो आज की वीडियो होने वाली है गुप्ता एम्पायर के बारे में। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो ओवरऑल वीडियो काफी इंपॉर्टेंट, काफी यूजफुल होने वाली है आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक जरूर देखना है। और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये हमारी सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू की सीरीज है, इसमें हम स्टार्टिंग से लेकर पूरी एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। यहाँ पर हम सभी जो क्वेश्चंस है वो एमसीक्यू वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने स्टोन एज को डिस्कस किया था, उसके बाद हमने आईबीसी को डिस्कस किया, उसके बाद हमने जैनिज्म, बुद्धिज्म, महाजनपद, मगध, मौर्य, पोस्ट मौर्यन, सभी टॉपिक्स को हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी टॉपिक्स को यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारी 9 मंथ की जो करंट अफेयर है, स्टार्टिंग फ्रॉम द जुलाई 2024 से लेकर मार्च 2025 के बीच का पूरा कंपाइलेशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है, जिसमें आप देख सकेंगे सभी टॉपिक्स हमने यहाँ पर रखे हुए हैं। और इसका अगर आप सैंपल देखना चाहें तो इस तरीके से सभी टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन हैं, ठीक है। इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8815306208। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वहीं पर अवेलेबल हो जाएगी। और इसके अलावा जो भी हमारी क्लासेस होती है करंट अफेयर्स की, वो हमारी इसी प्लेटफॉर्म पर होती है। और जो भी हमारे कोर्सेज हैं ऑनलाइन, उन सभी पर एट प्रेजेंट 40% का डिस्काउंट यहाँ पर चल रहा है। तो आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं होली40, जिसके बाद आपको फ्लैट 40% का डिस्काउंट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो शुरू कर लेते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो है, Who was the founder of the गुप्ता एम्पायर? कि जो गुप्ता एम्पायर है उसके फाउंडर कौन थे, आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर तो इसका करेक्ट आंसर होगा श्रीगुप्त। बट अगर हम बात करें रियल फाउंडर की, तो रियल फाउंडर यहाँ पर अलग हो जाएंगे, तो वो कंसिडर किए जाते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, आपको उस हिसाब से आंसर लगाना है। अगर आपसे पूछे सिंपल हु इज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर, तो आपको टिक करना है श्रीगुप्त। बट अगर आपसे पूछे रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर, तो आपको ध्यान रखना है चंद्रगुप्त फर्स्ट का नाम। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, श्रीगुप्त वाज द फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी। और इसके बाद अगर हम बात करें चंद्रगुप्त फर्स्ट की, तो उन्हें कंसिडर किया जाता है द रियल फाउंडर ऑफ द गुप्ता एरा। तो ये इसमें आपने ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले अगर हम क्रोनोलॉजी को समझे तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं श्रीगुप्त, जिनको हम फाउंडर भी कहते हैं। उसके बाद नाम आता है घटोत्कच का। फिर आते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट, जो कि कहे जाते हैं रियल फाउंडर ऑफ दिस एम्पायर। उसके बाद समुद्रगुप्त, जिनको हम नेपोलियन के नाम से भी जानते हैं। फिर आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। इसको आप कंफ्यूज नहीं करिएगा, क्योंकि चंद्रगुप्त हमने मौर्यन एम्पायर में भी डिस्कस किया था, तो वहां से आपको कंफ्यूज नहीं करने हैं, दोनों अलग अलग हैं। फिर आते हैं कुमारगुप्त, उसके बाद आते हैं स्कंदगुप्त, और सबसे लास्ट में जो लास्ट रिकॉग्नाइज्ड किंग है, तो उनका नाम हो जाएगा यहाँ पर विष्णुगुप्त। तो कुछ इंपॉर्टेंट्स यहाँ पे सभी वैसे इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, तो आपको सभी के बारे में अब आगे जो है वो क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जानते हैं। तो ध्यान रखना, नेपोलियन ऑफ इंडिया ये कहे जाते हैं समुद्रगुप्त। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, समुद्रगुप्त की बात करें, रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, इन्हीं को ही हम कहते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया। अब इन्हें क्यों कहते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से? क्योंकि इनकी जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट है, एक्सपेंशन है, काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी एक्सटेंसिव था। जैसे कि नेपोलियन ने कॉन्कर किया था, रूल किया था, उस तरीके से इनका जो रेन था वो कंसिडर करते हैं। तो इसीलिए उनको मतलब समुद्रगुप्त को नेपोलियन से कंपेयर करके कंसिडर किया जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। और हिस्टोरियन थे V.A. स्मिथ, उन्होंने ही कहा था इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से, ठीक है। रीजन यही था क्योंकि इनकी जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट थे वो काफी एक्सटेंसिव थे, जिसके बाद इन्हें ये नाम जो है वो दिया गया था, दैट इज नेपोलियन ऑफ इंडिया। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि विच गुप्ता रूलर एज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य? तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि विक्रमादित्य का जो टाइटल है वो किसने एज्यूम किया था। तो ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा
चंद्रगुप्त सेकंड, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए अभी हमने डिस्कस किया फाउंडर, तो फाउंडर हो जाएंगे श्रीगुप्त। उसके बाद बात करें रियल फाउंडर तो वो है चंद्रगुप्त फर्स्ट। उसके बाद बात करें नेपोलियन ऑफ इंडिया तो वो कहे जाते हैं समुद्रगुप्त। और वहीं बात करें कि विक्रमादित्य का जो टाइटल है वो किसको दिया गया था, तो ध्यान रखना ये था चंद्रगुप्त सेकंड के पास में। तो ये सभी नाम इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और इन्होंने काफी जो है गुप्ता एम्पायर को एक्सपेंड किया था और इन्होंने जो पॉलिटिकल और जो कल्चरल सुप्रीमेसी में इन्होंने काफी उसको स्टैंडन किया था, तो ये सभी ध्यान रखिएगा। और जो इनका रेन था, मतलब चंद्रगुप्त सेकंड का जो पूरा इरा था उस टाइम पे, तो उसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया के नाम से कंसिडर करते हैं। हालांकि पूरा गुप्ता एम्पायर, गुप्ता इरा जो था उसको हम गोल्डन एज ऑफ इंडिया के नाम से कंसिडर करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी सारी अचीवमेंट हुई थी। लाइक लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें या फिर साइंस के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो काफ़ी एडवांसमेंट हुआ था, जिस वजह से हम उसको कहते हैं गोल्डन एरा ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखिएगा कौन सा पीरियड है वो, तो वो हो जाएगा गुप्ता एम्पायर का पीरियड। ठीक है, और इन्हें विक्रमादित्य जिसको हम सन ऑफ वेलोर के नाम से जानते हैं, तो वो किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है चंद्रगुप्त सेकंड को। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता किंग्स हैड अनदर नेम दैट इज देवगुप्ता, कि इनमें से किसको देवगुप्ता के नाम से भी जाना जाता था। तो ध्यान रखना अगेन इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त सेकंड, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो अभी देखिए हमने विक्रमादित्य की बात करें, देवगुप्ता की बात करें, तो दोनों ही नाम से किसको जानते हैं, तो दोनों ही नाम से हम जानते हैं किसको, चंद्रगुप्त को। इसके अलावा देवराजा, देवश्री, ये सभी किसके नाम है, तो ये सभी चंद्रगुप्त सेकंड के ही नाम है। तो ये भी आपने इसमें ध्यान रखना है। और ये सारे एविडेंस कि हाँ भाई इनका नाम देवगुप्त था, तो ये हमें इंस्क्रिप्शन है सांची और वाकाटका के इंस्क्रिप्शन, वहां से हमें जानकारी मिली है, ये एविडेंस मिले हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर है हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैड परफॉर्म्ड 4 अश्वमेधा, कि इनमें से किस रूलर ने 4 अश्वमेधा जो यज्ञ होते थे वो करवाए थे। तो ध्यान रखना ये करवाए थे प्रवसेना फर्स्ट ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो प्रवसेना फर्स्ट ने जो है 4 अश्वमेध करवाए थे, ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें किसकी, कि जो प्रवसेना फर्स्ट थे वो बिलोंग करते थे वाकाटका रूलर, मतलब वाकाटका डायनेस्टी से। और इसके अलावा जो प्रवसेना सेकंड थे वो भी इसी डायनेस्टी से आते थे, तो उनका इंटरेस्ट काफी ज्यादा था लिटरेचर में, तो उन्होंने लिखी थी सेतुबंधा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें अश्वमेधा की, तो आपने कई बार नाम सुना होगा कि अश्वमेधा यज्ञ होते थे, तो ये बेसिकली एक हॉर्स सेक्रीफाइस एक तरीके से आप समझ सकते हैं, क्योंकि एक वैदिक रिचुअल था जिसमें जो एंशियंट किंग हुआ करते थे वो एक अपने इंपीरियल सॉवरेनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए वो एक जो हॉर्स था उसको फ्रीली छोड़ देते थे। अब क्या होता था कि जितना एरिया वो घोड़ा कवर करके आता है और सक्सेसफुली वो वापस लौट आता है अपने राजा के पास में, तो उतना एरिया हो जाता था राजा का। बट अगर उसको बीच में किसी ने पकड़ लिया तो वो उसके पास फिर ऑप्शन होता था कि वो या तो युद्ध को ललकार दे या फिर वो उसको छोड़ दे। ठीक है, तो जिसने पकड़ के अगर उसको बोला कि हाँ मैं युद्ध के लिए रेडी हूँ, तो फिर वहाँ पे युद्ध होता था। उसके बाद फिर क्या होता था, वो जो पोर्शन था या फिर वो जो किंगडम हुआ करता था, जहाँ पे भी वो घोड़ा जाता था, अगर कोई और राजा वहाँ पे होता था तो फिर उसको उससे लड़ाई करनी होती थी। तो वो बेसिकली ये अश्वमेधा यज्ञ था, तो वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर है द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन अगेन काफी इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा है कि किससे रिलेटेड है, तो ध्यान रखना ये रिलेटेड है किससे, समुद्रगुप्त से, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अब कैसे रिलेटेड है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है जिसको हम प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं, वो बेसिकली जो गुप्ता एम्परर है समुद्रगुप्त उससे रिलेटेड है। और ये बेसिकली कंपोज किया था एक कोर्ट पोएट थे हरिसेन, उन्होंने इसको कंपोज किया था। और इसको मतलब एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट भी आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ना कि जैसे हमें कोई भी एविडेंस चाहिए होता है हिस्ट्री से, तो हम डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। सोर्स ऑफ हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री के सोर्सेज होते हैं, लिटरेरी सोर्सेज होते हैं। तो एक तरीके से ये एक हमारा इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है जो कि हमें बताता है कि गुप्ता एज
कैसी थी, वहाँ पे कैसा उनका कल्चर था, ये सब चीज़ों के बारे में बताता है। और ये जो इंस्क्रिप्शन है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ये बेसिकली लिखा हुआ है संस्कृत में, और किसने लिखा है, तो वो लिखा है हरिसेन ने। तो ये बेसिकली ध्यान रखिएगा। और इस इंस्क्रिप्शन पे समुद्रगुप्त को प्रेज किया गया है, काफ़ी सारी उनकी जो अचीवमेंट है पॉलिटिकली, मिलिट्री, उन सभी को मेंशन किया हुआ है, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर अगेन द सेम, व्हाट वाज द नेम ऑफ द रूलर ऑफ कौशल इन समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला तो ये कि जो प्रयाग प्रशस्ति, जिसको हम इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन के नाम से जान रहे हैं, ये किससे रिलेटेड है, तो ये समुद्रगुप्त से है। इसको कंपोज किया है संस्कृत लैंग्वेज में हरिसेना ने। और उसके बाद बात करें कि इसमें जो कौशल के रूलर थे, ठीक है, उनका नाम क्या था, तो ये पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, उनका नाम था महेंद्र, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो समुद्रगुप्त का जो इंस्क्रिप्शन है प्रयाग प्रशस्ति, उसमें जो कौशल के रूलर हैं उनका नाम जो मेंशन है वो है यहाँ पे महेंद्र, तो ये ध्यान आप इसमें रखिएगा। फिर है विच गुप्ता रूलर अज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। तो महाराजा धीराज का जो टाइटल था वो किसने एज्यूम किया था, तो अगर हम बात करें महाराजा धीराज का टाइटल, तो ये एज्यूम किया था चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। यहाँ पे सेकंड और फर्स्ट से कंफ्यूज नहीं होना। जो चंद्रगुप्त फर्स्ट थे उन्होंने एज्यूम किया था टाइटल ऑफ महाराजा धीराज, और विक्रमादित्य की बात करें तो वो किया था सेकंड ने, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर है द गुप्ता पीरियड इज कंसिडर एज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया मेनली बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट। कि गोल्डन एज ऑफ इंडिया के नाम से कंसिडर करते हैं हम गुप्ता पीरियड का जो पूरा इरा था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे लिटरेचर और साइंस का काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ था, इसीलिए दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो गुप्ता पीरियड इज कंसिडर द गोल्डन एज ऑफ इंडिया प्राइमरली ड्यू टू द सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन द लिटरेचर, आर्ट, साइंस, मैथमेटिक्स और मेडिसिन। काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हुई थी, जिस वजह से उसको हम गोल्डन एज ऑफ इंडिया के नाम से कंसिडर करते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि विच गुप्ता रूलर वॉज नॉन फॉर हिज पैट्रोनेज टू कालिदास। कि जो कालिदास पोएट थे उनको पैट्रोनेज किस गुप्ता रूलर ने किया था या फिर दिया था, तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, तो कालिदास जो महान एक कवि हैं, पोएट हैं, उनको पैट्रोनेज किया था किसने? चंद्रगुप्त सेकंड ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इनका भी काफी इंपॉर्टेंट नाम है कालिदास का, ध्यान रखिएगा। और ये काफी रिनॉन्ड पोएट थे और बेसिकली चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड पे ये थे, तो ये ध्यान रखिएगा। काफी टैलेंटेड आर्टिस्ट, स्कॉलर्स, तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ये थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर है व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द गुप्ता एम्पायर। कि गुप्ता एम्पायर की कैपिटल क्या थी, तो ध्यान रखिएगा, गुप्ता एम्पायर की जो कैपिटल हुआ करती थी तो वो हुआ करती थी पाटलिपुत्र, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, जो कि आज के टाइम पे मॉडर्न डे बिहार में पटना में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। और पाटलिपुत्र एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन थी क्योंकि ये गंगा और सोन रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे लोकेटेड थी, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर है द आयरन पिलर एट मेहरौली। अगर आपने कभी कुतुब मीनार को विजिट किया होगा तो आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगा एक आयरन पिलर जो कि मेहरौली में है। तो पूछा गया कि कौन से गुप्ता रूलर के रेन में वो बना था, तो ध्यान रखिएगा, ये बना है अगेन चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड पे, जिनको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। इनको हम महाराजा धीराज के नाम से जानते हैं, इनको हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। तो साथ साथ रिवाइज करते हुए चलेगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये है वो आयरन पिलर, और सबसे खासियत इसकी ये है कि ये अभी तक आयरन का है। कितना टाइम पहला है, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी जंग नहीं लगा है। आप सोच सकते हैं कि इसमें क्या ही खूबी है कि इसमें अभी तक ये नॉन रस्टेड है, इसमें रस्ट ही नहीं लगा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इट इज रस्ट रेजिस्टेंस कंपोजिशन है इसका, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के रेन में ये बना था, दिल्ली में ये है। अगर हम बात करें इसकी हाइट की तो 7.21 मीटर इसकी हाइट है, 41 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। तो ये ध्यान रखिएगा, कुतुब कॉम्प्लेक्स मेहरौली में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। फिर विच चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड।
चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड पे कौन सा जो है चाइनीज ट्रेवलर वो आया था, तो ध्यान रखिएगा ये आया था फाहियान, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकते हैं कि फाहियान जो है वो किसके रेन में इंडिया में आया था, तो ध्यान रखना चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड पे, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फाहियान की बात करें, एक चाइनीज ट्रेवलर था। तो ये एक चाइनीज ट्रेवलर थे जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में आए थे और इनको फाहियान इनका नाम था, तो ध्यान रखिएगा। फाहियान ने बेसिकली अपनी पूरी जर्नी जो उन्होंने शुरू की थी चाइना से इंडिया में, तो उसका पूरा इन्होंने जिक्र किया है उसमें कि कैसे कैसे इन्होंने कैसे साल बिताए, कैसे इनका एक्सपीरियंस था, इन्होंने बुद्धिज्म को पढ़ा, उस चीज़ के बारे में इन्होंने लिखा। तो ये सब चीज़ उन्होंने लिखी थी और बेसिकली इनका जो ट्रैवलॉग था उसका नाम था द रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम। ठीक है, जिससे काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है रिलेटेड टू द हिस्ट्री, कल्चर, सोसाइटी ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, और पर्टिकुलरली जो रेन था वो था चंद्रगुप्त सेकंड का। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपने ध्यान रखना है। फिर है विच स्क्रिप्ट वाज यूज्ड इन गुप्ता इंस्क्रिप्शन, कि गुप्ता की इंस्क्रिप्शन में किस स्क्रिप्ट का यूज होता था, तो ध्यान रखिएगा ये होता था ब्राह्मी स्क्रिप्ट का, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज होती थी इन द गुप्ता इंस्क्रिप्शन विच आर टिपिकली रिटन इन संस्कृत बट प्राइमरीली कंपोज्ड यूजिंग द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो बेसिकली ध्यान रखना है कि संस्कृत का भी यूज था, बट अगर हम बात करें कि प्राइमरीली वो लोग कंपोज करते थे इंस्क्रिप्शन को इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, तो ये ध्यान रखना है। फिर है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द नवरत्न, दैट इज द 9 जेम्स ऑफ द चंद्रगुप्त सेकंड कोर्ट, कि चंद्रगुप्त सेकंड का जो कोर्ट था उसमें नवरत्न रहते थे जिनको हम 9 जेम्स के नाम से जानते थे। तो बेसिकली पूछा गया कि इनमें से कौन सा उन 9 रत्न में शामिल नहीं है, तो कालिदास शामिल है, वाहरामिहिर ये भी शामिल है, इसके अलावा बात करें अमर सिम्हा ये भी शामिल है, बट आर्यभट्ट शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब उन सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं, कौन है वो 9 के 9 पर्सन। तो एक है अमर सिम्हा जो कि एक संस्कृत लेक्सोग्राफर और पोएट थे। धनवंतरी की बात करें, इंपॉर्टेंट नाम है, फिजिशियन थे। हरिसेन तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन प्रयाग प्रशस्ति के नाम से फेमस है। कालिदास की बात करें, एक रिनॉट पॉइंट और प्ले राइट थे। फिर है कहापना का, एक एस्ट्रोलॉजर। शकु अगेन एन आर्किटेक्ट। वाहरामिहिर की बात करें तो एक एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोलॉजर थे। इसके अलावा अगर हम बात करें वारारुचु तो रुचि तो एक ग्रामेरियन और संस्कृत स्कॉलर थे। और वेटल भाटा की बात करें तो एक मैजिशियन थे। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 जेम्स थे इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, तो ये ध्यान रखेगा। फिर है विच फेमस वर्क ऑन एस्ट्रोनॉमी वाज रिटन बाय आर्यभट्ट, कि आर्यभट्ट के द्वारा कौन सा फेमस वर्क लिखा गया है ऑन द एस्ट्रोनॉमी, तो ये लिखा गया आर्यभाटिया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो देख सकते हैं द आर्यभाटिया ऑफ आर्यभट्ट एन एंशिएंट इंडियन वर्क ऑन मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, तो ध्यान रखिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है अगला क्वेश्चन कि विच गुप्ता रूलर इशूड सिल्वर कॉइन, कि इनमें से किस गुप्ता रूलर ने जो है सिल्वर कॉइन को इशू किया था, तो अगेन चंद्रगुप्त सेकंड, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने ही सिल्वर कॉइन्स को यहाँ पर जो है इशू किया, जिनको हम रूपक के नाम से भी जानते हैं, और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि चंद्रगुप्त सेकंड को हम विक्रमादित्य के नाम से भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर है विच फेमस संस्कृत ग्रामर वर्क वाज कंपोज्ड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, कि इनमें से कौन सा संस्कृत ग्रामर का वर्क था जो कि गुप्ता पीरियड के टाइम पे जो है कंपोज हुआ था, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा अमरकोश, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो अमरकोश एंड लेक्सिकन ऑफ संस्कृत वर्ड्स वाज कंपोज्ड बाय अमर सिम्हा, वन ऑफ द नवरत्न जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। और ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड एक नोटेबल संस्कृत वर्क था जो कि था अमर सिम्हा या अमरकोश, वही यहाँ पर कंपोज हुआ था। सॉरी, अमर सिम्हा का जो अमरकोश था वो यहाँ पर कंपोज हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर है द फेमस अजंता केव्स इन लोकेटेड इन विच स्टेट, अगर हम बात करें अजंता केव्स की तो ये लोकेटेड है महाराष्ट्र में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। और महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो जो आपका ये है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, वहां पर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें आपने ध्यान रखना है। फिर है द प्रयाग प्रशस्ति वाज कंपोज्ड बाय, हमने अभी डिस्कस किया था, इसको कंपोज किया हरिसेन ने, रिलेटेड है समुद्रगुप्त से, लिखा है किसमें, संस्कृत में, तो ये पूरा आपको ध्यान रखना है यहाँ पर।
फिर आपका अगला क्वेश्चन है द गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन ड्यू टू इन्वेजन ऑफ विच ग्रुप। तो किस ग्रुप के आने के बाद जो है गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन होना शुरू हुआ था? तो ये हुआ था हुनास के बाद में। हुनास का आक्रमण हुआ था, सेंट्रल एशिया से लोग आए थे, फिर आक्रमण हुआ, उसके बाद जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हुआ था गुप्ता एम्पायर का। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। और अगर आपसे पूछे कि हुना इन्वेजन को किसने लीड किया, तो मेहर राकुला नाम से पर्सन था, उन्होंने इसको लीड किया था, जिसके बाद गुप्ता एम्पायर वीक होना शुरू हुआ और फाइनली उसका डाउनफॉल यहाँ पर हो गया था। फिर है विच गुप्ता रूलर डिफीटेड द हुनास। किस गुप्ता रूलर्स ने, मतलब विच गुप्ता रूलर्स डिफीटेड द हुना, कि कौन से गुप्ता रूलर ने हुना को डिफीट किया? तो ध्यान रखिएगा ये किया था किसने, तो इम्पोर्टेंट नाम है। तो ये किया था बेसिकली यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा स्कंदगुप्त, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो गुप्ता रूलर हु सक्सेसफुली रिपेल्ड द हुना इन्वेजन वाज स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त अ गुप्ता एम्परर जो कि काफ़ी फेमस है अगेन, और इन्होंने ही अपनी सेलिब्रिटी जो विक्ट्री है उसको सेलिब्रेट किया था। हालांकि देखिए उन्होंने इसको डिफीट तो कर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में भी इफेक्ट आया। स्कंदगुप्त के बाद जो फाइनल डिक्लाइन था वो कहीं ना कहीं यही रीज़न था कि हुना वापस से आके इन्होंने वहाँ पे आक्रमण किए थे। तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर है स्कंदगुप्त। और इसका जो पूरा ये है कि कैसे पता चला कि इन्होंने इसको डिफीट किया था, तो ये भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन है, वहां से पता चला था। फिर है द गुप्ता रूलर्स वर मोस्टली फॉलोवर्स ऑफ विच रिलीजन। तो ये फॉलो करते थे हिंदुइज्म को, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो गुप्ता रूलर्स जो है वो प्राइमरीली फॉलोवर्स थे हिंदुइज्म के, स्पेशली वैष्णविज्म की अगर हम बात करें, लेकिन वो बुद्धिज्म जैनिज्म को भी सपोर्ट करते थे, बट अगर हम प्राइमरीली की बात करें तो वो फॉलोवर हुआ करते थे हिंदुइज्म के। फिर है हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। तो स्टार्टिंग के फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि श्रीगुप्त ने फाउंड किया था, चंद्रगुप्त फर्स्ट रियल फाउंडर कहलाए जाते हैं, और विष्णुगुप्त की बात करें तो ये है यहाँ पर लास्ट रूलर ऑफ द गुप्ता एम्पायर, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपने इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि स्कंदगुप्त ने देखिए हुनास को हराया था, बट स्कंदगुप्त के बाद में धीरे धीरे क्या हुआ था कि जो सक्सेसर थे स्कंदगुप्त के वो इतने एबल नहीं थे कि वो एम्पायर को कंसोलिडेट कर पाए। तो बाद में क्या हुआ था कि जब विष्णुगुप्त का टाइम पीरियड आया तो तब जो है ये गुप्ता एम्पायर वो डिक्लाइन ऑलमोस्ट हो ही गया था। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर है विच रूलर्स इशूड कॉइन विद द टाइटल विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य के नाम से हम जानते हैं चंद्रगुप्त सेकंड को, तो यही अपने नाम से कॉइन्स को इशू करेगा। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। फिर है विच मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द गुप्ता मैथमेटिशियन, कि गुप्तास के टाइम पीरियड में जो मैथमेटिशियन थे उनके द्वारा कौन सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पहले इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये हुआ था जीरो का कॉन्सेप्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। वो कहते हैं ना जब जीरो दिया मेरे भारत ने, ठीक है, तो वैसे ही याद रखिएगा कि जीरो का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट था वो पहले इंडियंस ने दिया था, गुप्ता मैथमेटिशियंस थे उन्होंने दिया था, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और दिस वाज डेवलप्ड बाय द आर्यभट्ट एंड ब्रह्मगुप्ता ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ गुप्ता पीरियड। फिर है हु वाज द ऑथर ऑफ द मेघदूत एंड रघुवंशम। तो मेघदूत और रघुवंशम इंपॉर्टेंट है दोनों ही बुक। तो इसको कंपोज किया था एक फेमस अगेन पोएट है कालिदास, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में उनके कोर्ट पोएट थे। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और इसमें अगर हम बात करें मेघदूत, तो ये क्लाउड मैसेंजर जो कि एक स्टोरी है, यक्ष ट्राइंग टू सेंड अ मैसेज टू हिज लवर थ्रू क्लाउड। तो ये पूरी स्टोरी है, ध्यान रखिएगा। फिर है द दशावतारा टेम्पल एट देवगढ़ इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो ये है नागरा स्टाइल का जो आर्किटेक्चर होता है, बेसिकली 3 तरीके से होता है, उसमें जो नागरा स्टाइल है वो ही एग्जाम्पल है किसका, बेसिकली दशावतारा टेम्पल उसी का ही एक एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये ध्यान रखिएगा। हालांकि जब हम आर्किटेक्चर पढ़ेंगे पूरे एंशिएंट का, वहां पर मैं आपके सभी के सभी जो स्टाइल्स होते हैं उनको एक बार डिस्कस कर लूंगी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। फिर है हु रोट हर्षचरिता। तो हर्षचरिता की बात करें तो इसको कंपोज किया है बाणभट्ट ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो बाणभट्ट ने कंपोज किया है किसको, हर्षचरिता को। तो ध्यान रखिएगा ये बायोग्राफी किसकी, हर्षा की, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर है विच गुप्ता रूलर्स बिल्ड द नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने बिल्ड किया, ध्यान रखना ये किया कुमारगुप्त फर्स्ट ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो कुमारगुप्त फर्स्ट की बात करें, प्रोमिनेंट गुप्ता रूलर्स थे जिन्होंने की स्टैब्लिश की थी नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ पर है, बिहार में है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे।
फिर द फेमस उदयगिरी केव्स वर एसोसिएटेड विद विच गुप्ता रूलर्स, कि जो फेमस उदयगिरी के केव्स हैं वो कौन से रूलर से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा अगेन चंद्रगुप्त सेकंड, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट वर्क इन्होंने किया था चंद्रगुप्त सेकंड ने, तो कई बार आपने देखा होगा आंसर भी चंद्रगुप्त सेकंड ही है, तो ध्यान रखिएगा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान रखिएगा कि जो उदयगिरी की केव्स थी उसको पैट्रोनाइज किया था चंद्रगुप्त सेकंड ने, तो इम्पॉर्टेंट है, आपने इसमें ये ध्यान रखना है। और उदयगिरी केव्स अगर आपसे पूछे कि कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएंगे मध्य प्रदेश में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द नेक्स्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी टू इंट्रोड्यूस अ स्टैंडिंग आर्मी, कि स्टैंडिंग आर्मी को किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो ध्यान रखिएगा ये किया था समुद्रगुप्त ने, जिनको हम नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि समुद्रगुप्त की, तो ये सन थे चंद्रगुप्त फर्स्ट के और लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी के। फिर है व्हाट वाज द यूनिट ऑफ करेंसी इन द गुप्ता पीरियड, कि गुप्ता पीरियड में जो करेंसी थी उसकी यूनिट क्या हुआ करती थी, तो ये हुआ करती थी दिनार, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो गोल्ड कॉइन्स को बोलते थे दिनार और सिल्वर कॉइन्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उनको बोलते थे रूपक्स। फिर है द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता एम्पायर बिगिन आफ्टर द डेथ ऑफ हुम, तो आपसे पूछा गया कि किसकी डेथ के बाद में बेसिकली जो गुप्ता एम्पायर है उसका डिक्लाइन होना शुरू हुआ था, तो स्कंद गुप्त के बाद में जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हुआ, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। हुना के जो पीपल्स थे, हुन्स जो थे, उनके अटैक के बाद ही बेसिकली यहाँ पर ये जो है एम्पायर वीक होना शुरू हो गया था। फिर है द फेमस भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद विच रूलर्स, तो अभी हमने डिस्कस किया था, तो ये है स्कंदगुप्त के बारे में, जो कि बताता है कि इन्होंने कैसे विक्ट्री ली थी ओवर द हुनास, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। फिर है द आयरन पिलर ऑफ मेहरौली इज बिलीव टू हैव बीन इरेक्टेड ड्यूरिंग विच गुप्ता रूलर्स रेन, तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त सेकंड, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा अगर हम बात इसका हाइट ये हम डिस्कस कर चुके हैं 7.21, मेहरौली कॉम्प्लेक्स में ये है, कुतुब कॉम्प्लेक्स में दिल्ली में, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर है विच गुप्ता किंग्स हैड द टाइटल शाकरी, दैट इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ द शाकास, तो ये टाइटल लिया था किसने, ध्यान रखिएगा ये किया था अगेन चंद्रगुप्त सेकंड ने, जिसको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त सेकंड की बात करें तो उन्होंने शकास को डिफीट किया था, वेस्टर्न इंडिया में ये रूल्स किया करते थे, और उसके बाद में इन्हें टाइटल दिया गया था शाकरी के नाम से, दैट इज द शका डिस्ट्रॉयर। इनको विक्रमादित्य के नाम से भी जानते थे। फर्दर इन्होंने जो अपनी टेरिटरीज थी उसको एक्सपेंड किया था, इंक्लूडिंग सौराष्ट्र इन्होंने जो है वहाँ पे लिया था, तब इन्होंने यहाँ पे मैट्रिमोनियल अलायंस बनाई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, और इम्पॉर्टेंट है नाम, तो ध्यान रखिएगा। फिर विच गुप्ता रूलर्स अज्यूम द थ्रोन आफ्टर किलिंग हिज एल्डर ब्रदर, कि किसने अपने बड़े भाई को मारकर जो है यहाँ पर टाइटल लिया था, गद्दी ली थी, तो ध्यान रखिएगा ये लिया था किसने, अगेन द सेम आंसर, दैट इज चंद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। तो ये भी स्टोरी थोड़ा हम जान लेते हैं क्या हुआ था। तो एक प्ले है देवी चंद्रगुप्तम के नाम से, जहाँ पे ये बताया गया है कि चंद्रगुप्त सेकंड ने अज्यूम किया था थ्रोन को आफ्टर किलिंग हिज एल्डर ब्रदर रामागुप्त, और फिर उन्होंने शादी कर ली थी उन्हीं की वाइफ ध्रुव देवी से। ठीक है, और ध्यान रखिएगा उसके बाद उन्होंने शकास को हराया, तो ये सब ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। फिर है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है हरिसेन वॉज द फेमस पोएट ऑफ द समुद्रगुप्त कोर्ट, हमने डिस्कस किया था, नवरत्न में से एक ये भी थे, तो करेक्ट है। फिर है बात करें किसकी, ही कंपोज द एपिक देवी चंद्रगुप्तम, तो अभी इससे पहले क्वेश्चन में हमने देवी चंद्रगुप्तम के बारे में डिस्कस किया, बट ध्यान रखिएगा कि हरिसेन ने इसको कंपोज नहीं किया है, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति को कंपोज किया था, जबकि देवी चंद्रगुप्तम की अगर हम बात करें तो इसको जो कंपोज किया है तो वो कंपोज किया है किसने, तो ये कंपोज किया है विशाख दत्त ने। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो ये करेक्ट नहीं है, बाकी दोनों करेक्ट हैं, दैट इज ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा।
तो समुद्रगुप्त, court poet and minister Harishin has presented a praiseworthy descriptions in Sanskrit language on इलाहाबाद पिलर, जिनको हम प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं। बाकी देवी चंद्रगुप्तम का नाम से जो ये पूरा इंस्क्रिप्शन था या एलॉजी थी, इसको कंपोज किया था विशाख दत्त ने, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन इट इज़ नॉन दैट स्कंदगुप्त डिफीटेड हुनास, तो अभी हमने डिस्कस किया था, ये पता चला था भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन से, जो कि कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे आपके 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए अबाउट दी गुप्ता एम्पायर। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद हम पोस्ट गुप्ता पीरियड्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अभी हमने ये यहाँ पर गुप्ता एम्पायर को पूरा डिस्कस किया है। सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8815306208 पर। इसके अलावा जो करंट अफेयर की बुकलेट है ये भी अवेलेबल है, तो आप इसके लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगेन द सेम नंबर। एंड होली के लिए होली का डिस्काउंट चल रहा है, वो अभी तक एक्टिव है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। होली 40 का कूपन यूज़ करके आप हमारे किसी भी ऑनलाइन कोर्स पे 40% का डिस्काउंट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑन द टॉपिक ऑफ पोस्ट गुप्ता। थैंक यू सो मच।